खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है, 6 तारीख के हैं आज बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, कितना देते हैं? 21 जन्मों के लिए, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। वैसे आप बच्चे भी बाप के क्या बनो? मददगार बनो। माना प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। किसी को दुख देने का बाबा कहते हैं कभी क्या है, ख्याल भी ना आए। तो इसलिए बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए हम क्या ले रहे हैं? सुख ले रहे हैं ना, सुखदाता बाप से। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना है। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है और तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? बाबा ने हमें कौन सी शिक्षा दी है? ध्यान देंगे कि कौन सी शिक्षाएं बाबा ने दिया है और हम बच्चों का कर्तव्य क्या है। उत्तर है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। मुख से सदैव क्या करना है? रत्न निकालना। ये बाबा कहते हैं किसका कर्तव्य है? रूप बसंत बच्चों का। तुम्हारे मुख से कभी भी क्या नहीं निकलना चाहिए? बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है। बच्चे, इसमें बाबा ने फर्स्ट पॉइंट कहा, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना। आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना या गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। जो आसुरी मनुष्य होते हैं, बाबा कहते हैं वो क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पर क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, हम बच्चों का ये कर्तव्य नहीं है ना, यह मनुष्यों का आसुरी काम है। दूसरा बाबा ने कहा, मनसा में भी किसी को दुख देने के ख्यालात ना आए। क्योंकि सबसे पहले जो किसी को दुख देने का ख्याल आता है, मन में आता है। मन में आता है, फिर बाबा कहते वो एक्टिविटी में दिखाई देती है, फिर कभी कभी क्या है वो फिर कर्मना में भी आ जाता है। तो इसलिए बाप कहते हैं मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। तीसरा, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो हमको कैसे रहना है? बाप कहते हैं शांत। हमको कैसे रहना है? शांत रहना है। अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। कोई भी चीज़ का बाबा कहते हैं लॉ जो है हमें अपने हाथ में नहीं उठाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फ़र्क है।
बाबा कहते बच्चे रात दिन का फ़र्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते हैं, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है, क्योंकि वो बाप को यथार्थ रीति पहचानते ही नहीं है, तो सिर्फ महिमा गाते हैं, तो इतना बाबा कहते हैं रस नहीं आता। लेकिन जबकि हम बाप को यहाँ पर पहचानते हैं और हम उनके बच्चे बन गए हैं, तो बाबा कहते हैं देखो तो क्या आता है, प्यार आता है ना। तो तुमको बाप ने पहचान दी है। कौन सी पहचान दी है? मैं प्यार का सागर हूँ। बाप क्या है? प्यार का सागर। तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते, यह तुम यहाँ ही सीखते हो। कहाँ पर सब एक दूसरे को प्यार करेंगे? बाबा की शक्ति में क्या है? कोई वैर नहीं है, गुस्सा नहीं है, नफरत नहीं है, कुछ भी बाबा कहते हैं वहाँ पर क्या है? विकार नहीं है, लड़ाई नहीं है, आपस में वहाँ कितना प्यार रहता है। तो वह संस्कार बाबा कहते हैं बच्चे हम अभी यहाँ ही धारण करते हैं। तो तुम यहाँ सीखते हो किसके साथ भी विरोध नहीं करना चाहिए। जिसको बाबा क्या कहते हैं? विरोध करना माना जिसको बाबा क्या कहते हैं? लून पानी होना। अंदर में किसके लिए नफ़रत नहीं रखनी चाहिए। कोई भी बात हो तो बाबा को बता दें। बाबा को बता देने से बाबा कहते हैं वो चीज़ क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अगर अंदर रखेंगे तो वो चीज़ क्या है? नफ़रत बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी नफ़रत अंदर नहीं रखनी है। नफ़रत करने वाले कलयुगी सब क्या है? नरकवासी है। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में तो सब भाई भाई है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आते हैं तो हम भाई बहन हैं। तो ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, यानी वह सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो। बाबा कहता है हर एक क्या करे? अपने दिल से पूछे। क्या पूछ रहा है? बाबा कहता है हर एक अपने दिल से क्या पूछे कि जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं वैसे हम भी कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं हम भी सबको सुख देने का कार्य करते हैं, जबकि हम सुखदाता बाप के क्या हैं? बच्चे हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं तो बिना संति हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ना यहाँ क्या बनना है? निश्चय बुद्धि विजयंती, ना कि विनाशंती। तो बाप कहते हैं विपरीत बुद्धि होना यह असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय का कहलाकर फिर एक दो को दुख देना उसको क्या कहा जाता है? असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसको दुख नहीं देना है। तुम ही दुखहर्ता सुखकर्ता के क्या हो? बच्चे हो। तुमको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। वह है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि यह ईश्वरीय संप्रदाय। तो देह अभिमानी है वह तो देह अभिमानी है। वह कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं याद बिना तो गति हो ही नहीं सकती है। इसलिए जितना जितना याद में रहेंगे उतना बाबा कहते हैं एक तो हमारा क्या है? कर्म विनाश होंगे, और बाबा कहते हैं हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। हमारा पोजीशन देखो कितना ऊंचा हो जाएगा। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते रहते, तंग करते रहते, वह आसुरी संप्रदाय के गिने जाते। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक बाबा कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा कहते भले हम बाप के बन गए, ब्राह्मण बन गए, फिर भी हमारे कोई न कोई ऐसे आसुरी संस्कार होते हैं जो उसके कारण हम एक दूसरे को क्या करते हैं? दुख देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आखिर वो कब तक करते रहेंगे और ऐसे कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं।
तो बाबा कहते कब तक दुख देते रहेंगे, इसीलिए कहते हैं अपना अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता है या वही आसुरी चलन है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं हमें क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, स्वयं को देखना। अभी हम दूसरे के लिए कहेंगे कि फलाना बताओ कैसा है कैसी है, तो उसके लिए हर कोई अपनी राय बना देगा कि ये ऐसी है वो वैसे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हमें अपने को देखना है कि हमारे में कोई ऐसा आसुरी अवगुण तो नहीं है। तो रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है, क्वेश्चन मार्क है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख ना दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके लिए 2 वचन और कह देना है। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, किसी ने 2 बोला तो हम उसका क्या बोले, 4 बोल दें। तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं कि उसने बोला तो हम 2 वचन और कह दें। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे कह नहीं सकते, अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, कुछ भी बात है तो बाबा के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई 1-2 को घूसा नहीं मार सकते हैं। एक दूसरे पर बाबा कहते हैं वायलेंस नहीं हो सकते, घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ अपने हाथ में उठाना नहीं है। बाबा कहते हैं लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है, तुम भी गवर्नमेंट के पास जाओ, हाथ में लॉ नहीं उठाओ, यह तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ कचहरी करो। पहले भी रोज़ कचहरी होती थी कि अपने अपने बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों का क्या लगाते थे, बाबा दरबार लगवाते थे कि आज हमें कोई क्या है कर्म इंद्रियों ने धोखा तो नहीं दिया, मुख ने, आँख ने, नाक ने, कान ने, है ना। बाबा कहते हैं अपने हर एक चीज़ पर हमें क्या देना है, अटेंशन देना है कि हमने कुछ ऐसा सुना तो नहीं, ऐसा कुछ बोला तो नहीं, ऐसा कुछ देखा तो नहीं, ऐसा कुछ किया तो नहीं। तो अपने ऊपर बाबा कहते हैं हमें कचहरी लगानी है। यह भी नहीं समझते, सिर्फ बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो सिर्फ बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। तो हमेशा सिर्फ बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। यह सिर्फ बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो सिर्फ बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। कोई भी अगर डायरेक्शन निकलता है बाबा हमें सावधानी देते हैं, समझाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये किसने दिया है, ये तो बाबा ने दिया है, अगर हम उस पर चलेंगे तो हम सेफ है। तुम कहते हो ना बाबा हम तो क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण, फिर 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड सूर्यवंशी। बाबा कहते हैं फिर 2nd 3rd बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने, ऐसे तो नहीं हम भल दास दासी बने। हाँ, हाथ तो बाबा कहते हैं हम उसमें उठाते हैं कि हमें क्या बनना है, लक्ष्मी और नारायण बनना है। बाप कहते हैं देखो ऐसे तो नहीं कि हम चंद्रवंशी बने, तो बाप कहते हैं या दास दासी बने, प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है, तुमको यहाँ दैव्य गुण धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए, निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे कह देते हैं इनमें से बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं देखो हम तो नहीं समझते, माया का भूत आने से आपस में कह देते हैं कि हम तो नहीं मानते हैं, इनमें बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं जो संशय बुद्धि है, जो बिना संति बुद्धि है, तो उनको बाबा कहते हैं निश्चय ही नहीं होता है। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं, फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं, आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए, अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी ठहरे। क्या ठहरे, मुख से बाबा कहते हैं उल्टे सुलटे शब्द निकलते रहते हैं। बाबा कहते अब शब्द बोलते हैं तो वो आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना, आज का गीत क्या है, तू प्यार का सागर है। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है,
सिर्फ बाबा की महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल होते हैं, देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। बाबा कहते हैं आज तक तो हम यही कर रहे थे, अब जबकि हम बाप को जान लिए, पहचान लिए, फिर भी बाबा कहते हैं अगर हम ऐसे करते हैं तो बाबा कहते हैं देखो उच्च पद पा नहीं सकते हैं। ये भी गायन है। घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज़ का इतना मान नहीं रखते, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? कहते हैं ना घर में गंगा बहती है तो उसकी क्या है, जो घर में जो पास वाले होते हैं वो उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन जो दूर से आते हैं उसकी क्या करते हैं, कितना कदर करते हैं। शिव के मंदिर में भी है तो पत्थर का ही लिंग, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर क्या बन जाता, लिंग बन जाते। उसमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। गिरते गिरते क्या हो जाते हैं, गोल। तो बाबा कहते हैं देखो वह बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाबा कहते जिनको बाहर की यात्रा करनी है, जो जिस्मानी यात्रा करते हैं जाकर, तो वो बाबा कहते वो उनका पार्ट है। अगर कहो कि तुम क्यों करते हो, क्यों भटकते हो चारों तरफ, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत क्या किया है, पैसे बर्बाद किए। तभी तो कहा जाता है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम हम भगवान से क्या रहे, दूर ही रहे। फेरे लगाए लेकिन क्या है, परमात्मा को हम यथार्थ रीति नहीं जाने। सचमुच में जो हमारा उनके साथ संबंध है, जो हम कहते थे कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, सब कुछ तुम ही हो, परंतु उनके साथ कैसे संबंध जोड़ना था ये हमको मालूम ही नहीं था। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमने भी पैसे बर्बाद किए, ये भी क्या था, ड्रामा। तुमको धक्का खाना पड़ता है, ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है, ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सत्युग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी प्रजा तथा प्रजा सब नरक के मालिक है। जब कोई मरता है कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है, अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो बाप कहते हैं स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी फिर है पुरुषार्थ पर सारा मदार। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पति से पावन बन जाते, लोटी भरकर ले जाते, फिर रोज उसमें एक बूंद पानी में मिलाए और स्नान करते। वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा, एक बूंद डालने से क्या हो जाएगा, समझते, गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले आते हैं। तो बाप कहते हैं यह सब क्या है, यह सब भक्ति है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया का बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, वह कर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो। अपने कर्म इंद्रियों का दरबार लगाना है, देखना है सारे दिन में हमारे कर्म इंद्रियों ने कोई धोखा तो नहीं दिया। सबसे बाबा के तो सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ क्या है, हमारी मन और बुद्धि, क्योंकि मन बुद्धि ही एक सेकंड में कहाँ से कहाँ चला जाता है और हमसे कोई ना कोई क्या करा देगा विकर्म। तो आप ही अपनी कचहरी करना है, अच्छा है ना। कोई कहे हम ऐसे हैं आप ऐसे हैं तो बुरा लगेगा, इसलिए बाबा कहते हैं आप ही कचहरी लगाना। तुम अपने को आप ही राह तिलक देते हो, अपनी जांच करनी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे सो पाएंगे।
तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्यों खड़े हो जाना चाहिए? खुशी में रोमांच क्यों खड़े हो जाना चाहिए? क्योंकि हमको बेहद का बाप मिला है, उसकी सर्विस में हम मददगार हैं। अंधों की लाठी बनना है, जितना जास्ती बनेंगे उतना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की तो बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो, तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊँच ते ऊँच कौन। आपको मालूम है ना, तो बाबा कहते हैं आप पूछ सकते हो कि ऊँच ते ऊँच कौन, उनको याद करो, उनसे वर्षा मिलेगा। अपने को बाप से, बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी करके अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए मिलता है। तो सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। यहाँ ये पता, बाबा कहते वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा ले आए हैं। बाबा से हमने अभी जमा कर लिया है ये वर्षा, बाबा कहते लेके आए हैं, ये नहीं पता पड़ेगा। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है। अभी बाबा कहते हैं ना आदि मध्य अंत का ज्ञान है, नई दुनिया की नॉलेज है। अभी बाबा ने संगम पर हमें क्या है, त्रिकालदर्शी बना दिया। अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने, बाबा कहते हैं अगर बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया हम क्या करते, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। बाबा बीच बीच में रोज़ हमें याद दिला देते, नहीं तो हफ्ते में तो बाबा हमें याद दिला ही देते हैं कि बच्चे चार्ट रखो। डेली हमें चार्ट रखना है अपनी दिनचर्या का, कि हम क्या करते हैं, कितना समय हम बाबा की याद में रहे, है ना। अमृत वेला किया, भोजन करते समय बाबा की याद रही, या पानी जब पिए तब हमें बाबा की याद आई या नहीं आई, या हमने ट्रैफिक कंट्रोल किया कि नहीं। तो हमें बाबा ने कहा क्या रखना है, चार्ट रखना है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर रोएंगे। तो अब पछताए क्या, जब समय निकल गया हमारे हाथ से। तो क्या वर्षा, क्या कल यही वर्षा मिलेगा? बाद में सोचेंगे क्या यही वर्षा मिलेगा, दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी यह दासी है। क्या सुनाते थे, फलानी यह क्या है, दासी है। फिर बाबा ने बंद कर दिया। एक को तो नशा चढ़ जाता था, अरे हम तो महारानी हैं, सतयुग में क्या बने हैं, हम महारानी बने हैं, हमने ऐसा अपना स्वरूप देखा है। और जो दासी बनी तो उसका बाबा कहते हैं उमंग गुस्सा क्या हो गया, कम हो गया। तो बाबा ने ये बंद कर दिया। साक्षात्कार बिगड़, बाबा कहते फलानी दासी है ये है, फिर बाबा ने बंद करा दिया। पिछाड़ी में तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे, साक्षात्कार बिगड़ सजा कैसे मिल सकती है, कायदा नहीं। बाबा कहते हैं जज भी अगर सजा सुनाता है तो वो भी क्या है, दोनों को प्रूफ देखता है ना, तो बाबा के तब जाके देता है सजा, ऐसा थोड़ी ना देता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा पहले। बच्चों की युक्तियाँ भी बहुत बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो, कहते हैं कहो कि काम महाशत्रु है, इसको जीतो, माया जीते जगत जीत बनो। अंतिम जन्म बाबा कहते हैं पवित्र बनो, माया को जीतो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण बाबा कहते अपवित्र बन जाए। बहुत प्यार से, नम्रता से समझाना है, क्योंकि बाबा कहते जब दो पहिए ज्ञान में चलते हैं तो कोई क्या है, खिटपिट नहीं होती है, लड़ाई नहीं होती है। और बाबा कहते हैं फिर चलना बहुत सहज हो जाता है। अगर एक पहिया चलता है एक नहीं चलता है तो बाबा कहते हैं कुछ न कुछ होता है ऊपर नीचे। तो बाबा कहते हैं देखो मुझे नर्क में क्यों ढकेलते हो। ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर सबको ले आते हैं, पति को ले आते हैं। फिर पति कहता है ये हमारा गुरु है। पत्नी अगर अपने पति को ले आए तो फिर पति क्या कहेगा अपनी पत्नी को कि ये हमारा गुरु है। नहीं तो पहले क्या कहते थे, पति ही कहता था कि मैं ही तुम्हारा कौन हूँ, गुरु हूँ। तो बाबा के ज्ञान में ले आए तो पत्नी क्या हो गई, गुरु। तो इसने हमको बहुत अच्छा बताया है रास्ता।
बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं, कभी जीत कभी हार होती है। बच्चों को बहुत बहुत क्या बनना है? बाबा कहते बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं किसके पास? बच्चों के पास, तो ज़रूर उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं वह क्या काम के रहेंगे। ये पढ़ाई कोई कॉमन पढ़ाई नहीं है, सब सत्संगों आदि में है कन रस। और सत्संगों में जाते हैं वो क्या है? कन रस, जिससे अल्पकाल्प सुख मिलता है। यह बाप द्वारा 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति के क्या है? सागर है। तो सागर से जितना चाहे, बाबा कहते हैं अथाह हम शक्ति भर सकते हैं, क्योंकि हम किसकी संतान है? भरपूरता के सागर की। तो उससे तो अनलिमिटेड हम ले सकते हैं। बाबा सुख का, शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है, सेवा करेंगे तो मिलेगा। इसलिए बैज बाबा कहते सदा पड़ा रहे। बैज बाबा कहते ना सदा ही लगा रहे। देखना है कि बैज लगा के रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बैज पड़ा रहे तो उससे क्या होती है? सेवा। हम कहीं जाते हैं बाहर तो बाबा कहते बैज अगर लगा हुआ है तो पूछते हैं कि ये क्यों लगाया है, ये क्या है। तो हम बाबा कहते इसके बारे में परिचय दे पाते हैं ना, इसलिए बैज पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, जांच करनी है हम किसको दुख तो नहीं देते, आसुरी चलन तो नहीं चलते। माया ऐसी काम कराती है बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं माया ने हमसे ये विक्रम करा लिया। बाद में पछताते हैं जब गलती हो जाएगी। तो बाबा कहते बाद में पछताएंगे। कोई सच बताते हैं, कोई सच नहीं बताते हैं। बाबा कहते अगर सच नहीं बताएंगे तो फिर उसका 100 गुना सजा दंड पा लेते हैं। अगर सच बताया तो 100 गुना बाबा कहते हैं फिर माफ़ी भी हो जाती है। बाबा कहते हैं बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं बताएंगे तो आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने की, छुपाने की। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है ना कोई भी तो हमें रजिस्टर में लिख देना चाहिए, बता दो तुम्हारे पाप सब खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं हैं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। बच्चा कोई खुद गलती करे और माँ बाप को बता दे तो माँ बाप क्या करेंगे? माँ गुस्सा नहीं करेंगे ना कि हाँ बच्चे ने क्या किया, बता दिया। कोई भूल हुई तो माँ बाप को बता दिया। अगर वही बात कोई गलती किया है, किसी बाहर वाले से पता चलता है कि उनके बच्चे ने ऐसे किया है तो माँ बाप को भी क्या आएगा? गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे यहाँ भी बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी गलती करते हैं, कोई भी अगर विकर्म हो जाए तो क्या करो? बाप को सुना दो। छिपा लेंगे तो करते रहेंगे, फिर बाबा कहते श्राप मिल जाता है। ना बतलाने से एक बार के बदले क्या करते हैं? 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को कितनी अच्छी राय देते हैं, कितनी अच्छी समझानी देते हैं बाबा, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता। ऐसे भी हैं जो बाबा कहते जरा भी उनको असर नहीं होता, अपनी तकदीर को जैसे कि लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में साक्षात्कार होगा, अंत में दिखेगा ना। बाबा कहेंगे बच्चे मैंने तुमको ऐसे समझाया था, बच्चे इस राह पे चलो तो सुख मिलेगा, लेकिन हमने नहीं चला तो फिर अब बाबा कहते हैं फिर क्या है? फिर तो रिज़ल्ट आउट होने की बारी हो तो फिर क्या है? उसका तो हिसाब पूरा करना पड़ेगा। अंत में साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे। तो बाबा कहते हैं क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफ़र होने पहले रिजल्ट निकलती है। ट्रांसफ़र होने से पहले जब दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होते तो पहले क्या निकलती है? रिज़ल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत क्या हो जाएंगे? जब हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? बहुत जार जार रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे? बाबा कहते जब रिज़ल्ट आउट हो जाएगी तो फिर क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं। रिज़ल्ट तो निकल गई ना, तो तकदीर में था तो ले लिया,
बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। जब बाबा कहते हैं कर्म से ऊपर हो गए, कर्मातीत अवस्था हो गई, तो शरीर रहेगा ही नहीं। कर्मातीत जिस दिन स्टेज आ जाएगी उस दिन बाबा कहते हैं ये शरीर तो रहेगा ही नहीं। अभी कुछ ना कुछ भी कर्म रहे हुए, हिसाब किताब है, इसलिए पूरा योग नहीं लगता। अभी कोई भी कह ना सके कि हम कर्मातीत अवस्था में। नज़दीक आने से फिर बहुत बहुत निशानियाँ दिखाई पड़ेगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर है और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। तभी तो बाबा कहते हैं अभी लड़ाई रुकी हुई है, किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चे अगर तैयार हो गए तो बाबा कहते हैं फिर तो क्या है, विनाश की घंटी बजेगी। और बाबा कहते हैं सारे सीनियाँ सारे नज़ारे दिखाई देंगे। और आए दिन बाबा कहते कुछ न कुछ तो क्या है हमारे सामने सीन आता ही रहता है। छोटे छोटे बाबा कहते बच्चे रिहर्सल्स तो होती रहती है, लेकिन एक दिन रिहर्सल क्या बन जाएगी, बाबा कहते रियल हो जाएगी। तो इसीलिए अभी जो समय मिला है वो हम क्या कर सकते हैं, पुरुषार्थ करने का है, कर सकते हैं, मार्जिन है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है माया के वश होकर, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई विकर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। ऐसा कोई विकर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। सेकंड पॉइंट, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। बाबा ने कहा ना चेकिंग करेंगे, चार्ट रखेंगे कि सारे दिन में हम क्या करते हैं। अपनी रजिस्टर हमें खुद रखना है, कुछ भी बाबा से हम छुपाना नहीं है। तो इसलिए मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। आज का वरदान है मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प से है ना, बाबा कहते वृत्ति के द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन से क्या फैलाना है, खुशबू। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है, अलग अलग खुशबू क्या है, बाबा कहते हैं फैलाते हैं। ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा हम भी क्या फैला सकते हैं, बाबा कहते हैं खुशबू फैला सकते हैं। कौन सा? वृत्ति द्वारा सुख शांति और प्रेम, सुख शांति और प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर क्या डालना है, गुलाब वर्षी, है ना, गुलाब वर्षी बाबा कहते क्या करो, डालो। गुलाब वर्षी होता है ना, तो बाबा कहते उससे क्या है, रोज़ की खुशबू आती है गुलाब की। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हमें भी क्या करना है, सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाना है। वो भी कब? अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मौफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब वासी डालो। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, बाबा ने कहा संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो
तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। जो अशुद्ध वृत्तियों की बाबा कहते क्या है, बदबू है, उसको क्या करना है, समाप्त करना। उसके लिए बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न तरीके से आप क्या कर सकते हो, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैला सकते हो। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना ही, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की क्या है, निशानी है। अच्छा, ओम शांति। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। उंगली पकड़ के जीवन पथ पे, उंगली पकड़ के जीवन पथ पे चलना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। फिरते थे दर बदर होके अनजान हम कितने, खुद को अब समझने लगे आए तुम्हारे पास इतने। फिरते थे दर बदर होके अनजान हम कितने, खुद को अब समझने लगे आए तुम्हारे पास इतने। स्नेह भरी दृष्टि में तेरी, स्नेह भरी दृष्टि में तेरी जन्नत दिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया।